ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभावं सस्तनोभिर्दशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज 23/7/2021 में क्रमशः प्रातः काल के उपनिषद प्रस्थान में महाकाल वनांतर्गत महाकाल वन से उपनिषद आश्रम से नित्य प्रति उपनिषद स्वाध्याय में आप अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रश्न में आज श्रवण करेंगे। पिछले प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे और इस प्रश्नोपनिषद में बहुत ही सुंदर विवेचना है और प्राणो ब्रह्म इत्युपासित। मनुष्य जीवन जीता है परंतु वो जीवन जीने में जीवन के आधार स्तंभ हैं वो उनको भी नहीं पहचान पाता है। तो वेद माता शतश्रोत्र हितैषिणी जो 100 माताओं के समान अपनी संतान से प्रेम करने वाली, संतान का हित चाहने वाली ऐसी श्रुति माता के द्वारा संपूर्ण मानव जाति के लिए जो क्रमशः आप सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, तो आज का जो विषय है वो सुषुप्ति में जागने वाले प्राण भेद और गार्हपत्यादि अग्नि रूप हैं, इनकी अग्नि रूपता। गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश करता है और गृहस्थ आश्रम में 3 अग्नियों की उपासना होती है और तीनों अग्नियों की उपासना करते करते और अपने जीवन को यापन करता है, गृहस्थ आश्रम पूरा करता है। वो 3 अग्नियां हैं, गार्हपत्य अग्नि, अन्वाहार्य अग्नि और अपच अग्नि। अन्वाहार, गार्हपत्य, अपच मन आहवनीय। ये तीनों अग्नियों की सेवा आखिर गृहस्थ को कब तक करना चाहिए? तो तीनों अग्नियों की उपासना जो गृहस्थ को वैसे तो वैदिक संस्कृति रोज ही हवन करना चाहिए। अगर व्यक्ति रोज हवन नहीं कर सकता है तो सपत्नीक होकर के माने पत्नी के सहित दर्श पौर्णमासं यजेत। दर्श माने अमावस्या, तो अमावस्या और पूर्णमासी को 2 दिन तो महीने में हवन करना ही चाहिए, ऐसा विधान आता है। और ऐसे तीनों अग्नियां जो हैं वो तीनों अग्नियों की उपासना के बल पर गृहस्थ शुभगति को पाता है। और आज का जो विचारणीय विषय है गहरी नींद। गहरी नींद में यानी कि जब आप गहरी सब जानते हैं और गहरी नींद में व्यक्ति ये एहसास करता है, अनुभव करता है कि अहम सुखं स्वापे न किंचित अवेदिशम। हम इतनी गहरी नींद में सोए, इतनी गहरी नींद में सोए कि कुछ भी न जान सके, कौन कब आया कब गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसी जो गहरी नींद है उस गहरी नींद में न जागृत अवस्था होती है, न जागृत अवस्था के विषय भोग होते हैं, न स्वप्न अवस्था होती है, न स्वप्न अवस्था के विषय भोग होते हैं। दोनों अवस्थाओं का जिसमें अभाव है
कोई विषय भोग नहीं है। इंद्रिय सन्निकर्ष, इंद्रिय सन्निकर्ष, इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष एक भी नहीं है। उसके बावजूद भी गहरी नींद में जो आनंद आता है, वो आनंद व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है पर गहरी नींद का त्याग नहीं कर सकता है। तो आखिर गहरी नींद में जो आनंद है वो जीव को किससे आता है? संसार में जितने भी जीवात्मा हैं शरीरधारी, ये सब के सब जीव गहरी नींद में अपने प्रियतम अर्थात ईश्वर से मिलते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासे, शोभा धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ऐसे जगन नियंता ईश्वर ब्रह्म सच्चिदानंद ही रामो विग्रहवान धर्मा, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में परमात्मा ने अवतरित होकर के और असुरों का विनाश किया, असुरों का रक्षण किया। ऋषि ब्राह्मण गायें यज्ञ वेद इनकी रक्षा की। असुर मार थापें सुरन, राखें निज श्रुति से। तो ऐसे परमेश्वर जगन नियंता ने अवतार लेकर के और यहाँ पर असुरों का विनाश करके धर्म की स्थापना की। और ऐसे परमात्मा कैसे? वो आनंद स्वरूप है। सीकर माने ओस की बूंद, ओस की बूंद को चाटने से, खाने से, उसको कितना भी ओस की बूंद खाते, बूंदों से आपकी तृप्ति, प्यास नहीं बुतेगी। प्यास तो जल से ही बुतेगी। ऐसे ही ब्रह्म सच्चिदानंद के साथ में हर जीव गहरी नींद में ब्रह्म सच्चिदानंद के साथ में एक होता है। पर कैसे एक होता है? अज्ञान की झीनी झीनी चादर ओढ़ करके, वासना की चादर ओढ़ करके, काम संकल्प की चादर ओढ़ करके। तो ऐसे ही वो गहरी नींद में परमात्मा से मिलता है, परंतु अज्ञान की चादर के साथ मिलता है। इसलिए गहरी नींद में संकल्प उसको उठा देता है कि आगे ये काम करना, ये काम करना, वो उसको उठा देता है। तो ऐसी जो गहरी नींद है, उस गहरी नींद में कौन जगता है? प्राणो जागृति। गहरी नींद में भी प्राण जो हैं वो जागृत रहते हैं। मूल श्रुति का पाठ कर लेते हैं। प्राणाग्नया एव एतस्मिन् पुरे जाग्रते, गार्हपत्यो हवा एषोपानो, व्यानो अन्वाहार्य अपचनो, यद गार्हपत्यात् प्रणीयते, प्रणयनाद आहवनीयः प्राणः। प्राणाग्नयः एव एतस्मिन् पुरे जाग्रते, गार्हपत्यो हवा एषोपानो, व्यानो अन्वाहार्य पचनो, यद गार्हपत्यात् प्रणीयते, प्रणयनात् आहवनीयः प्राणः। इस वेद में प्राण की विस्तृत व्याख्या का सुंदर श्रवण मिलता है। मूल श्रुति माने संहिता भाग, मूल श्रुति में ये कहते हैं, विषय आपने सुना है कि सुषुप्ति में, पुनः सुन लिए, सुषुप्ति अवस्था में जागने वाला कौन जगता है? प्राण जगता है। ना मन, ना बुद्धि, ना इंद्रियां एक भी गहरी नींद में नहीं जगती। कौन जगता है? प्राणो जागृते। और ऐसे जो प्राण हैं वो प्राण भेद रूप से, प्राण के ही भेद हैं। कौन से भेद हैं? जो गृहस्थ आश्रम की आधारशिला 3 अग्नियां होती हैं। ये तीनों अग्नियां गृहस्थ की आधारशिला होती हैं और तीनों अग्नियों की सेवा दंपति ने पति पत्नी करना चाहिए। तो ऐसे जो, और यहाँ पर जो प्राण है, ये प्राण ही तीनों अग्नियों के रूप में
वैसे तो संसार में जितना भी व्यवहार देख रहे हैं वो संपूर्ण व्यवहार, प्राणों के बिना कोई भी व्यवहार नहीं चल सकता है, गति नहीं हो सकती है, श्वसन नहीं हो सकता है, प्राणों के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा यहाँ वेद भगवान कहते हैं कि प्राणागणय, माने प्राण रूपी अग्नि, प्राणागणय एवं निश्चित ही, कहाँ पर, एतस्मिन हृदय प्रदेशे, माने हृदय देश में प्राण सबके संचालित होते हैं और प्राण सबके चलते हैं। ऐसे जो प्राण है वो गहरी नींद में भी प्राण चलता है, जागृत में भी प्राण का संचरण होता है, स्वप्न में भी प्राण का संचरण होता है। और गहरी नींद में, कैसी गहरी नींद, यहाँ पर न आँख, न मुंह, न कान, न मन, न बुद्धि, एक भी 10 इंद्रियों में सभी इंद्रियां प्रसुप्त हैं, माने कार्य व्यापार से वर्जित, व्यापार वर्जितम, कार्य वर्जितम। और अंतःकरण चतुष्टयम अपि, माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार को मिला के अंतःकरण, अंतःकरण भी व्यापार से रहित है, माने मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं, बुद्धि में कोई निश्चय नहीं, अहंकार भी वहाँ पर प्रतीत नहीं हो रहा है, कोई चिंतन कुचिंतन भी नहीं है। समाधौ अपि, ऐसी जब योगी निर्विकल्प समाधि में बैठता तो वहां पर भी गाढ़ सुषुप्ति न जागत है। ब्रह्मनिष्ठ संत, ब्रह्मनिष्ठ नैष्ठिक ब्रह्मचारी सन्यासी जब समाधि में बैठते हैं, जिसको आप अथर्ववेद के मांडुक उपनिषद में संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, अभी इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, आगे कारिका में जब विषय आएगा तब इसकी व्याख्या करेंगे क्रमशः। ये पूरे प्रस्थान जो प्रस्थान त्रय है इसमें लगभग शायद 17-18 वर्ष तो लग ही जाएंगे और आपको नित्य प्रति आनंद से वैदिक ज्ञान में अपने आप को डुबोना है, वैदिक ज्ञान प्राप्त करना है। तो यहाँ पर उपनिषद आश्रम से नित्य प्रति जो स्वाध्याय होता है, इस स्वाध्याय से आप भी जुड़ जाइए। आप जुड़ेंगे तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल जो तो आप डेली स्वाध्याय का लाभ अपने घर में भी बैठ के ले सकते हैं। और एक एक मंत्र का, इसमें चारों वेद का ऊपर जो ज्ञान कांड है, कांडत्रय, माने वेदों में 80% भाग का नाम कर्म कांड है, 16% भाग का नाम उपासना कांड है और 4% भाग का नाम जिसको ज्ञान कांड कहते हैं, जिसको उपनिषद कहते हैं, जिसकी हम लोग यानी कि शंकराचार्य परंपरा, शांकरी परंपरा, पर ये शंकराचार्य परंपरा कितनी पुरानी है। ये शंकराचार्य परंपरा इस कल्प में 1,97,39,39,49,000 और कुछ वर्ष, जिस परंपरा में हम आप बैठे हुए हैं और हम आप जिस शंकराचार्य भगवान के परम अनुग्रह और उनकी ज्ञानमयी परंपरा में जो आनंद से आत्मानुभूति करते हैं, समाधि तक पहुंचते हैं और जो ज्ञान कांड का आस्वादन करते हैं, तो हमारे पूज्य गुरुदेव पूरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद जी महाराज परम अनुग्रह से, तो यह शांकरी पर चारों मठों में जो और उनके शंकराचार्य परंपरा के अनुयायी अखाड़े भी, पर सभी अखाड़े हों आमनाए हैं, सभी के उपास्य वो उपनिषद हैं, ज्ञान है। ज्ञानो वेदोखिल ज्ञान राशि, वेद संपूर्ण ज्ञान की राशि हैं और उन वेद में जो ज्ञान कांड है वो 4% है और 4% भाग का ही आप जिसको उपनिषद प्रस्थान कहते हैं। और उपनिषदों में जहाँ पर शंकाएं हैं, उन शंकाओं के समाधान का नाम ब्रह्मसूत्र है। जो ब्रह्मसूत्र में 555 सूत्र जो वेदव्यास जी ने द्वापुर के लास्ट में, यानी कि आज से 5200 वर्ष पहले जिसकी रचना की थी, तो ब्रह्मसूत्र 192 अधिकरण, 4 अध्याय, 16 पाद और 555 सूत्र में, माने उपनिषदों में जहाँ जहाँ शंकाएं हैं उन शंकाओं के समाधान जिसमें उस ग्रंथ का नाम ब्रह्मसूत्र है। जिस गीता में भी कहा है
कि ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः, गीता के 13वें अध्याय में। ये अर्जुन मेरा ही मत नहीं है, ऋषियों का विज्ञान है। और ब्रह्मसूत्र पदश्चैव, वहाँ पदशा व्याख्या है, व्याख्या नहीं पदशा, बहुत संक्षिप्त व्याख्या, बड़े सिद्धांत को रखा है व्यास जी ने। तो यहाँ पर अपनी मूल श्रुति पुनः अपने विषय पर आ जाते हैं कि इस शरीर रूपी पुर में प्राणाग्नि ही जागता है। प्राण को अग्नि कहा, प्राण को सूर्य कहा, प्राण के पंचभेद का जो आप पहली एपिसोड में सुन सकते हैं, जो पहली निकल चुकी, उसमें आप यूट्यूब चैनल के जो उपनिषद चैनल है इसमें आप देख सकते हैं। जो पहले निकल चुका है उसमें भेद मीमांसा कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस शरीर रूपी पुर में माने देह अंतर्वर्ती प्राण अपान व्यान उदान समान, और उदान वायु इस जीवात्मा को मरणासन समय पर जब जीव शरीर छोड़ता है तो उदान वायु कंठ देश में रहता है। जब तक रहता है तो हिक्का हिचकी डकार ये उदान वायु से आते हैं। प्राण एक दिन में 21,600 बार श्वास लेता है छोड़ता है। अपान मल मूत्र का विसर्जन, व्यान सर्वांग व्यापी पूरे देह में व्याप्त होकर के रहता है, ये आप पहले चर्चा सुन चुके। समान जो नाभि देश में रहता है, जो खाए पिए अन्न को समुचित रूप से विभाजन करता है। ऐसे पांचों को मिला करके प्राणाग्नि, तो ऐसी जो प्राणाग्नि यही गहरी नींद में जागता है। ज्ञानी के यहाँ पर भी अज्ञानी के यहाँ पर भी यह अपान ही गार्हपत्य अग्नि है। अपान वायु जो आप पहले सुन चुके हैं। अपान वायु कहाँ रहता है? गुदा देश में। जो मलमूत्र का विसर्जन करना, प्रसव आदि में अपान वायु से ही प्रसव होता है। तो ये जो अपान वायु है इसको गार्हपत्य समझना चाहिए। माने ये जो गार्हपत्य अग्नि है, अपान वायु अग्नि है, और व्यान जो सर्वांग पूरे देह में व्याप्त होकर के रहता है, ये मोड़ संधिस्थान जो रहता है। और इस व्यान वायु को इसको अन्वाहार अग्नि, तो ये जो गार्हपत्य अग्नि और जो व्यान वायु को अन्वाहार अग्नि, और जो गार्हपत्य अग्नि है वो जो गार्हपत्य से ले जाया जाता है। जैसे आपने पोस्ट होती है, ईमेल होता है, पोस्ट होती है, डाक विभाग है, तो इसमें एक सूचना को वहाँ भेजना, वहाँ भेजना, वहाँ भेजना। ऐसे ही जो गार्हपत्य अग्नि है, इस गार्हपत्य अग्नि से ले जाया जाता है। वह प्राण ही जो मुख्य प्राण है, जो छाती से लेकर के और नाक तक यहाँ तक चलता है, जो श्वसन 21,600 बार एक 24 घंटे में आप श्वास लेते हैं। अगर ना हो तो गिन के देख लेना। और कछुआ कम श्वास लेता है, हाथी भी कम श्वास लेता है, सूअर बहुत श्वास लेता है, इसलिए उसकी आयु जितनी ज़्यादा श्वास लेगा व्यक्ति उसकी आयु उतनी कम होगी। कुत्ता बहुत तेज श्वास लेता है, और कछुआ 300 वर्ष जीता है इसलिए कम श्वास लेता है, और मनुष्य भी कम श्वास लेता है। तो ऐसा जो प्रणयन माने ले जाना, माने प्रणय ले जाने के कारण इसको आहवनी अग्नि कहते हैं। हवन करने वाली, माने ये जो इसी अग्नि को आहवनी अग्नि कहते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीवात्मा को ले जाता है। इस शरीर छोड़ा, अगले शरीर में प्रवेश किया। परंतु अगर मनुष्य देह आपको मिलने वाला है तो ये यजुर्वेद के गर्भोपनिषद में, तो मनुष्य देह में आप 6 महीने तक प्रथमे मासे चतुर्थे दिवसे कललं भवति, प्रथमे मासे पिंड प्रदेश। जब माँ के गर्भ में आप थे, जब आपको 9 महीने बाद जन्म मनुष्य बनने वाले थे, तो प्रथमे मासे पिंडम भवति, पिंड होता है। द्वितीय मासे पृष्ठ प्रदेश, गर्भोपनिषद। द्वितीय महीने में माँ के गर्भ में तुम्हारे जो शरीर का निर्माण हुआ है वो सबल पीठ बनी। तृतीय मासे शिरो प्रदेश, माने ये सिर आदि बन निकला उस पिंड से। कौन से? शुक्र शोण संयोगा जायते गर्भा, माता पिता के तेज से तो पीठ, फिर सिर, और चतुर्थे मासे पाद प्रदेश, पंचमे मासे लिंग निर्धारणम, षष्ठे मासे माने आँख नाक कान
षष्ठे मासे संपूर्णो भवति। आप जब जन्म होने वाला था उस समय पर 6 महीने में आप जब आने वाले थे तो आपके लिए माँ के गर्भ में देह का निर्माण हुआ, और सप्तवे मासे जीवेन संयुतो भवति। जो 7वें महीने, इस 6 महीने का अगर बच्चा गिर जाता है तो बचेगा नहीं। अगर 7वें महीने में गर्भपात होता है, जन्म होता है, तो 7 महीने का भी बच्चा बच जाएगा, क्योंकि सप्तवे मासे जीवेन संयुतो भवति। 7वें महीने में अगले देह को त्याग करके और माँ के गर्भ में जीव का प्रवेश हो जाता है। बोला कहाँ से प्रवेश करता है? बोला मूर्धानंग विदीर्य, ऋग्वेद में। ये जो भाग, ये जो बच्चे का ये तालु भाग होता है, ये बहुत कच्चा होता है। तो जब माँ के गर्भ में तुम्हारा शरीर बनता होता है, उस शरीर में जब तुम प्रवेश करते हो तो उस शरीर में प्रवेश कहाँ से करते हो? मूर्धानंग विदीर्य, माने इस मूर्धा भाग को विदीर्य, यहाँ से जीवात्मा प्रवेश करता है। जब प्रवेश यहाँ से करता है और जब नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी वृक्ष जब देह त्यागते हैं, वो भी इसी भाग से देह का त्याग करते हैं, तो वो नस पुनरावर्तते, जहाँ से प्रवेश किया है अगर वहीं से निकलने का सामर्थ्य आपके योगाभ्यास से है तो दोबारा माया आपको बांधेगी नहीं। भाष्य देख लेते हैं। इस कारण से ये आवनी अग्नि है, माने प्राण ही, क्योंकि प्राण जीवात्मा को ले जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 तत्वों का सूक्ष्म देह, इसको ले कौन जाता है? प्राण ले जाते हैं। इसे प्राण को आहावनी अग्नि कहते हैं, लाने ले जाने वाला। आप स्वाहा के स्वाहा, इधर इंद्राय स्वाहा, आप इंद्र के लिए आहुति दी। जब इंद्र के लिए आहुति दोगे तो मन से संकल्प करके तो वो इंद्र तक भावना जगत में पहुंचेगी। हवन करोगे वो देवताओं को पहुंचेगी। तो ऐसे ही ये जीवात्मा प्राण ही इस संपूर्ण जीव संगात को लाता है, ले जाता है। भाष्य देख लेते हैं। इस पुर यानी कि 9 द्वार वाले, कौन से 9 द्वार वाला? मल, मूत्र, मुंह 3, 2 नाक, 2 कान, 2 मुंह, ये भाग। नवद्वारे पुरे देहि, इसे 9 द्वार वाले देह में श्रोत्रादि इंद्रियों के सो जाने पर, माने आंख नाक कान सबके सो जाने पर कौन जगेगा? कोई तो जगेगा। तो सबके यहाँ पर ये सभी इंद्रियां, मन आदि लय होते हैं। कहाँ लय होते? प्राण में लय हो जाते हैं। इंद्रियां मन में लय होती हैं, मन बुद्धि में लय होता है सबको लेकर के, और बुद्धि प्राण के साथ लय हो जाती है। इसलिए न स्वप्ना न पश्यते, जब गहरी नींद में व्यक्ति होता है तो स्वप्न को भी नहीं देखता है, जागृत को भी नहीं देखता है। वो क्या? आनंदानुभूत, वो आनंद का एहसास करता है। किसके साथ में? प्रियतम के साथ में, जगन नियंता ईश्वर के साथ में। तो आहार ब्रह्म गमयति, अज्ञानी ज्ञानी हर जीव गहरी नींद में परमात्मा के साथ में एक होता है, पर वासना के सहित सोने के कारण, कामना के सहित सोने के कारण वो कामना वासना दोबारा संकल्प कर देती है, जगा देती है। और योगी जब शरीर छोड़ता है, समाधि में होता है, तो वहाँ पर संन्यास क्यों लेते हैं? संन्यास लेने का उद्देश्य 3 है। ये विद्यारण्य स्वामी ने जीवन मुक्ति विवेक में संन्यास क्यों लेते हैं? आखिर संन्यास की आवश्यकता क्या है? और त्याग का नाम संन्यास है। संन्यास का अर्थ होता है कि मनोनाश, संकल्प विकल्प रहित होना, मन का नाश। नाश तो वही होगा ना जो संकल्प विकल्प, एक्टिविटीज, स्पंदन जिसमें ना हो, एक्टिविटी ना हो। ब्रह्मसूत्रकार कहते हैं स्पंदनात्। अगर जीव की चैतन्यता जाननी है तो वहां पर स्पंदन से उसको पहचाने कि इसमें प्राण चल रहे हैं। जब स्पंदन खत्म हो गया, एक्टिविटी खत्म हो गई, तो मुर्दा घोषित कर देते हैं। तो ऐसे जो परमेश्वर हैं, और वहां पर प्राणो ब्रह्म इत्युपासित, ब्रह्म सच्चिदानंद का जो साकार विग्रह है, उस साकार विग्रह का नाम प्राण है। ऐसे प्राण जो हैं वो जगते हैं, और ये सभी इंद्रियां प्राण के साथ में एक हो जाती हैं। वहां पर प्राणाग्नि माने 5 वायु, 5 वायु का अर्थ होता है प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। 5 वायु को मिलाकर के प्राण कहा। ऐसा जो प्राण है
वो पंचवृत्त्यात्मकम, अंतःकरण एक है पर चतुर्वृत्त्यात्मकम, संकल्प विकल्प, निश्चय, अहम मैं और चिंतन, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण चतुष्टयम, पंचवृत्त्यात्मकम प्राण, पांच वृत्ति जिसकी है मन, जो प्राण अपान ध्यान उदान समान, ये मुख्य प्राण के ही पांच भेद हैं। और फिर इनके उपभेद हैं, नाग, कूर्म, करकल, देवदत्त, धनंजय, जो शरीर को फुलाने आदि का काम करते हैं। अलग अलग इनके काम हैं, पांच उप प्राण हैं, ये सभी को मिलाकर के प्राण हुए। तो ये प्राण ही गहरी नींद में जगते हैं और सब सो जाते हैं, मन भी सो गया, बुद्धि सो गया, वो प्राण जगते हैं। अब अग्नि के साथ में उनकी समानता बतलाते हुए बतलाते हैं, यह अपान ही गार्हपत्य अग्नि है, जिससे संतान का जन्म होता है, प्रसव होता है, मलमूत्र का विसर्जन होता है, जो नाभि के नीचे इस वायु का निवास होता है, उसको अपान कहते हैं। और ऐसे अपान वायु को गार्हपत्य अग्नि, और गार्हपत्य अग्नि इसी के द्वारा पूरी वंश परंपरा और पूरा संसार इसी से चलता है। पशुओं में, पक्षियों में, मनुष्यों में, बैल भैंस जितनी भी योनियां हैं, उन सभी योनियों में जो प्रसव होगा वो अपान के द्वारा होगा। तो ऐसे अपान ही गार्हपत्य अग्नि, इसको बोलो गार्हपत्य अग्नि, गृहस्थ की अग्नि। सन्यासी में संतान पैदा होगी नहीं, संतान तो गृहस्थ में पैदा होती है, इसे तो गार्हपत्य अग्नि, इसलिए अपान गार्हपत्य अग्नि है। वह है किस प्रकार से वो बतलाते हैं, क्योंकि अग्निहोत्र के समय जब पति और पत्नी जोड़े से हवन करते हैं, अर्चन करते हैं, गुरुदेव का पूजन करते हैं, देवार्चन करते हैं, जो पत्नी के सहित जो जप तप, ईश्वर आराधना, गुरु आराधना, क्योंकि गुरुदेव गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो गुरुजन होते हैं वो त्रिदेवात्मक होते हैं, त्रिदेवात्मक होते हैं। तो उनकी पूजा करने से तीनों देवों की पूजा मानी जाती है। तो ऐसे गुरु की पूजा भी जोड़े से जो करते हैं डबल फल मिलता है, ईश्वर की आराधना जोड़े से करते हैं डबल फल मिलता है, ईश्वर का दर्शन डबल जोड़े से कर डबल फल मिलता है। आहुति देते हैं तो पति घी की आहुति देता है, पत्नी हवी की आहुति देता है, तब उनका पूरा फल मिलता है। और स्त्री पुरुष प्रजापति के रूप हैं। ब्रह्मा का जो बायां शरीर है वो स्त्री जाति है, दायां शरीर है वो पुरुष जाति है। चना के द्विदल, अब चना के द्विदल में कौन छोटा कौन बड़ा, इसलिए दोनों को मनुष्य कहते हैं और दोनों को मिलाकर के एक होते हैं, तभी उनको यज्ञादिक का अधिकार प्राप्त होता है। यज्ञादिक में सन्यासी का अधिकार नहीं, गृहस्थ का है। तो यहाँ कहते कि जो है ऐसे अग्निहोत्र के समय गार्हपत्य अग्नि से ही आहवनीय नामक, गृहस्थ से ही गार्हपत्य अग्नि से आहवनीय नामक दूसरा अग्नि जिसमें कि वो हवन करता है। पहले गृहस्थ के यहाँ पर घर का हवन कुंड होता था, एक चूल्हे की अग्नि, शायद आप लोग देखे कि नहीं देखे, हमको याद है पहले के समय पर हमारी जन्मभूमि में भी हमने देखा है, माँ आदि को देखा है। तो वो घर की अग्नि कभी बुझती नहीं थी, जो हमने बचपन में देखा। तो वहाँ पर शाम को रोटी बन गई, रोटी बनने के बाद में और जो अग्नि ले करके और कंडे के ऊपर रख देते हैं, माने ओपला माने गोबर का जो बनता है उसमें रख देते हैं और उसके ऊपर में राख डाल देते हैं और उसी राख से अगले दिन अग्नि प्रज्वलित करते हैं। एक गार्हपत्य अग्नि, चूल्हे की अग्नि। और एक घर में जो बड़े होते उसमें हवन कुंड की अग्नि, जैसे हमारे ऊपर भी तीसरी मंजिल पर हवन कुंड बना हुआ है, आश्रम में हवन भी होता है तो कुंड में। तो ऐसे ही यहाँ पर तो हवन कुंड भी, जैसे सन्यास आश्रम में भी हवन यज्ञशाला होती है और गृहस्थ में भी पहले यज्ञशाला हुआ करती थी। आज तो मुश्किल है, फिलौटों में कहाँ से होगी। तो पहले तो क्योंकि ये आप वैदिक काल को श्रवण कर रहे हैं, तो जो गार्हपत्य अग्नि हैं
वो गार्हपत्य अग्नि से ही आहवनी अग्नि माने देवताओं को संतुष्ट करने वाली अग्नि, हवन करने वाली अग्नि, ये द्वितीय अग्नि है जिसे हवन किया जाता है, उसे आहवनी अग्नि कहा। तो इसलिए और उसे संपन्न किया जाता है। अतः प्रणयन, घर की अग्नि से रोटी बनाई, यज्ञशाला की अग्नि से इंद्र आदि देवताओं की आहुति दी, तो आपको घर की अग्नि से पुष्टि मिलेगी, आपको आपके परिवार को। देवताओं के लिए निमित्त से यज्ञशाला में हवन किया है, देवता संतुष्ट होंगे। और देवता यज्ञादिक से ही वर्षा होती है, जब वर्षा प्रचुर होगी तो अन्न खूब होगा, तो जब अन्न खूब होगा तो पूरी पृथ्वी में सभी को सुख और आनंद होगा। प्राणी मात्र के लिए बैल भैंस कीड़े मकोड़े, अन्नम ब्रह्म, अन्न तो ब्रह्म का रूप है, पर अन्न कहाँ से होगा? अन्न वर्षा से होगा। वर्षा कहाँ से होगी? जो तुमने पुण्य कर्म किए हैं, हवन आदि किए हैं और जो आहुति आदि दी है, तो वो आहुति आदि से वो होगा। अगर कोई गृहस्थ ही ना हो तो आहुति देगा कौन? इसलिए आहवनी अग्नि की उत्पत्ति गार्हपत्य से होती है। और यहाँ पर ऐसी आप ऋषि मुनियों का, गुरुओं को जब घर में भोजन कराते हैं तो घर में कह देते आप आज गुरुजी आएंगे, आज संतों का भोजन है, तो सब नहा धो करके और पूरा का पूरा भोजन घर जैसा नहीं, ऋषि मुनियों जैसा बनाते हैं, साफ सुथरा। देवताओं के लिए हवी बनाते हैं। तो इस तरह से प्रणयन किए जाने के कारण प्रणीयते अस्मात्, इससे माने इस व्युत्पत्ति, अगर ये व्युत्पत्ति करते हैं तो इस व्युत्पत्ति के अनुसार वह जो गार्हपत्य अग्नि है, उस गार्हपत्य अग्नि को ही प्रणयन अग्नि भी कहते हैं। लौकिक भाषा में प्रणयन को प्यार भी कहते हैं, मिलन भी कहते हैं, स्त्री पुरुष का मिलन, इसको भी प्रणयन कहते हैं। प्रणय रोष और प्रणय निवेदन, प्रेम निवेदन, ऐसा भी इन शब्दों का प्रयोग ऐसा भी होता है। पर इस जगह पर जो प्रयोग है वो प्रयोग गार्हपत्य अग्नि का अर्थ प्रणयन अग्नि, प्रणयन है। इसी प्रकार प्राण भी सोए हुए पुरुष की अपान वृत्ति से प्रणीत हुआ, माने ये जो पुरुष अपान वृत्ति से प्रणीत हुआ सा ही मुख और नासिका द्वारा संचार करता है। किसका संचार? प्राणों का संचार करता है मुख नासिका से। और वह आहवनीय स्थानीय है तथा व्यान हृदय के दक्षिण छिद्र द्वारा, जो व्यान वायु है वो हृदय के दक्षिण छिद्र द्वारा निकलने के कारण दक्षिण दिशा के संबंध से अन्वाहारे अपचन यानी कि दक्षिणाग्नि है। हृदय देश के दक्षिण मुख से ये व्यान वायु निकलता है, इस वायु का निकलना होता है। और वो जब गृहस्थ व्यक्ति दक्षिण मार्ग से गमन करता है तो वो स्वर्ग आदि के इंद्रलोक को जाता है। और वो जो दक्षिण दिशा के संबंध से माने अन्वाहारे अपचन यानी कि दक्षिणाग्नि, ऐसा भी कहते हैं। आज यहीं तक, शेष वार्ता कल। ओम।